डिम्पी की गुलामी में भूल गया समर अपनी मां का प्यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। समर को डिम्पी की गलतियां दिखाई ही नहीं दे रही, डिम्पी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही। ये तभी होता है दोस्तों जब गुलामी की पीक सीमा हो कि आप जो बोलोगे वो सही है, वहां पे गुलामी की पीक सीमा होती है या प्यार की पीक सीमा होती है। मगर ये प्यार की पीक सीमा नहीं दिखाई दे रही है, ये गुलामी की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि समर जैसे इंसान से इस बात की उम्मीद नहीं थी। चर्चा करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। समर ऐसा करैक्टर जो शुरू से लेके काफी कुछ कड़ियां पहले तक अपनी मां के ही साथ था। समर ही था जिसने मान को मान का दर्जा दिया। आज मान बिखर रहे हैं और समर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समर को यहां पे उस समर को अब यही कहना पड़ेगा जो समर अनुपमा के साथ होता था, अनुपमा से प्यार करता था, अपनी मां की रिस्पेक्ट करता था, वो समर आज अपनी मां के साथ होना चाहिए था, मगर नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों पे डिम्पी के प्यार की जो है पट्टी चढ़ी हुई है। और इसमें डिम्पी की क्या गलती? पट्टी चढ़ी हुई है तो समर की आंखों पे चढ़ी हुई है, ये समर को ही देखना पड़ेगा। क्या डिम्पी के साथ रहना, डिम्पी के प्यार का होना समर के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि उसको अपनी मां का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? उसको ये नहीं पता कि अभी मां कितनी पीड़ा में होगी जब अनुज मिले नहीं है उसको। ये वही समर है जो बहुत दर बदर भटक रहा था अपनी मां को ढूंढने के लिए। वही समर है ना, अगर मैं गलती नहीं कर रही तो ये एकदम से सारे किरदार बदल क्यों रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। होता है, आम जिंदगी में भी होता है, कभी कभी हमारे अंदर की चीजें जागती हैं या मरती हैं, मगर ड्रास्टिकली नहीं मरती हैं। क्या आपको अपनी मां की पीड़ा ही नहीं दिखाई दे रही? वो डिम्पी बोल रही है अच्छा हुआ नहीं मिले, अनुज नहीं मिले, तो आप उसको बोलने की जगह कि मिलना चाहिए था डिम्पी, हमें मिलवाना चाहिए था, ये कहने की जगह बाकी को चुप करवा रहे हैं आप। समर उसकी डिम्पी की हर चीज का ध्यान रख रहा है, उसकी जरा सी भी डिसरिस्पेक्ट समर को पसंद नहीं है। ऐसा ही हाल अनुपमा के साथ समर का होता था, अनुपमा की भी जरा सी डिसरिस्पेक्ट उसको पसंद नहीं थी। वो बोल पड़ता था, वो अपने पापा तक लड़ जाता था। मगर यहां पे मम्मी की बात करके डिम्पी पाखी की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उस बात को अपोज कर रही है, तो समर पाखी पे भड़क रहा है। ये नहीं कह रहा है कि नहीं अभी इस बात का कोई मतलब नहीं है, उनको मिलना चाहिए था और हमें मिलवाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे समर को डिम्पी क्या मिल गई, दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट रही ही नहीं है। अब वो डिम्पी के साथ ही घर बटसाएगा, चाहे बा भाड़ में जाए, चाहे अनुपमा भाड़ में जाए, चाहे पाखी जाए, फैमिली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कोई डिम्पी पे आवाज मत उठाए, डिम्पी जो मर्जी कहे, डिम्पी पे कोई आवाज नहीं उठाए। इसी को गुलामी कहते हैं दोस्तों। बा ने गलत नहीं कहा, जोरू का गुलाम, ये कोई अच्छा डायलॉग नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मगर स्थिति में यही फिट हो रहा। तो ये जो समर कर रहा है और ये जो डिम्पी कर रही है, मतलब कहने का कि ऐसे करैक्टर्स, डिम्पी जैसे करैक्टर्स जो आज ये बातें बोल रहे हैं कि क्यों अनुज नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है, सॉर्ट ऑफ डायलॉग, में डायलॉग एग्जैक्टली याद नहीं है मगर फील याद है उस डायलॉग की। कि क्या वाकई ये लोग हेल्प के, मदद के कह सकते हैं कि जरूरत है इन लोगों को? जब इतने सक्षम है, खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आज बोल बोल के अनुज और अनुपमा के प्यार का मिलना जरूरी नहीं है, जो भी बोल रहे हैं, अगर इतने सक्षम है तो अपने पैरों पे खुद डिम्पी क्यों नहीं खड़ी हुई इतने बड़े हादसे के बाद? क्यों उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ी? अब उसको सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, अपना भविष्य समर के साथ सेट दिख रहा है, तो अब वो इस बातों को क्यों मतलब ऐसे इसीलिए इग्नोर कर रही है कि समर हाथ से ना जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए।
ये एटीट्यूड डिम्पी का दिखाई दे रहा है। मगर ऐसे लोगों का भला नहीं होता है दोस्तों, जो किसी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं उनका भला नहीं होता है। तो डिम्पी को भी इन बातों का जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि समर को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो प्यार जिस तरह की बरखा ये सब कर रहे हैं, इन सबको इस बात का देना पड़ेगा। जो मैं कहती हूं कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट दिखाएंगे। ये सारा धारावाहिक ट्रैक पे आएगा जरूर, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, इस धारावाहिक में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है जो अभी देख रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.